Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the correct order in which vibrations travel through the auditory ossicles. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर को जिसमें वाइब्रेशंस जो होते हैं ट्रैवल करते हैं थ्रू दी ऑडिटरी ऑसिकल्स. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे ए स्टेप्स मेलियस इनकस, बी में गिवन है मेलियस इनकस स्टेप्स, सी में गिवन है स्टेप्स इनकस मेलियस एंड डी में गिवन है इनकस स्टेप्स एंड मेलियस. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मिडिल ईयर. मिडिल ईयर मिडिल ईयर की अगर हम बात करें तो जो मिडिल ईयर होते हैं वो कंटेन करते हैं थ्री डेलिकेट बोन्स, कंटेन्स थ्री डेलिकेट बोन्स जिसे कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी ऑसिकल्स. ईयर ऑब्लिक ऑडिटरी ऑसिकल्स. ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं दिस ऑडिटरी ऑसिकल्स आर मेलियस, incus and and steps. ये क्या है? these are their Latin names जो कि which has simple descriptive English equivalents. मतलब जो मेलिस बोन्स होती है ये कैसी होती है? ये हैमर शेप्ड होती है. इट इज हैमर शेप्ड एंड आउट ऑफ थ्री ऑसिकल्स जो मेलियस होती है ये आउटर वन होती है. इट इज दी आउटर वन. नाउ जो जो हैंडल होता है मेलियस का वो अटैच होता है टू द इनर साइड, लाइक क्योंकि जो इनर ईयर होता है वो एंड होता है एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड जो मेलियस का जो इनर एंड होता है लाइक जो मेलियस का इनर एंड साइड होता है वो अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से. मतलब इनर एंड जो होता है वो अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एंड जो दूसरा एंड होता है जो अदर साइड होता है वो कनेक्टेड होता है किसके साथ? वो कनेक्टेड होता है इनकस के साथ. तो हम कह सकते हैं जो जो इनकस होता है दिस इनकस जो मिडिल में प्रेजेंट होता है, क्या मिडिल में प्रेजेंट होता है ईरोसिकल्स इनकस एंड जो इनकस होता है वो अटैच होता है मेलियस के साथ ऑन दी आउटर साइड टू दी स्टेप्स ऑन दी इनर साइड. एंड जो इनकस बोन होती है ये कैसी होती है? एनविल शेप्ड होती है. इट इज एनविल शेप्ड. एनविल क्या है? एनविल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है बाय कॉबलर्स. एंड जो थर्ड होती है थर्ड ऑफ द चेन दैट इज स्टेप्स, ये कैसे होती है? स्टायरप शेप्ड होती है. इट इज स्टायरप शेप्ड. अब हम फंक्शंस की बात कर ले अगर यहाँ पे कि इनका जो मेलियस इनका स्टेप्स जो थ्री ईयर ऑसिकल्स है इनका फंक्शंस क्या होगा. ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं ये इंक्रीज करते हैं इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स की जो इंटेंसिटीज होती है उनको इंक्रीज करते हैं. एंड जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं ये सेंड करते हैं साउंड वेव्स को टू द इनर साइड एंड इनटू द फ्लूइड फिल्ड हियरिंग ऑर्गन जिसे कहा जाता है कोक्लिया. ये ट्रांसमिट करते हैं सेंड करते हैं साउंड वेव्स टू दी कोक्लिया. एंड जैसे ही जो साउंड रीच करता है इनर ईयर में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है. एंड जो ऑडिटरी नर्व होता है वो सेंड करता है इम्पल्स टू दी ब्रेन. नाउ जो ऑडिटरी नर्व होती है वो सेंड करती है इम्पल्स टू दी ब्रेन. तो यहाँ पे अब अपन ऑर्डर देख लिया है. फर्स्ट सबसे आगे प्रेजेंट होता है मेलियस, देन इनकस एंड देन स्टेप्स. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट में गिवन है स्टेप्स मेलियस और इनकस जो कि इनकरेक्ट है. बी में गिवन है मेलियस इनकस स्टेप्स, यस दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. एंड सी एंड डी भी क्या है? इनकरेक्ट है. नॉट स्टेप्स तो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है, इनकस मिडिल में प्रेजेंट होता है. करेक्ट ऑर्डर इज बी दैट इज मेलियस इनकस एंड स्टेप्स. आंसर इज बी that is Malleus incus steps.
I hope you understood it well. Best of luck.